देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब और चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। बट अलास, life is not always bed of roses. Life is full of demands, challenges and competitions which create stress. Stress is a natural source of outcome of demands of day-to-day life, and stress can come from variety of sources like marriage, divorce, financial pressures, peer group pressures, relational breakups, relational aggression, blah blah blah. हम अपने इस प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं रिश्तों की, और जब रिश्ता कोई टूट जाता है दिल को ठेस लगती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का होना लाजमी हो जाता है। रिश्ते यूं तो बेवफाई पर ख़त्म होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई की वजह से ही ख़त्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी तोड़े जाते हैं। और अपने इस प्रोग्राम में हम अक्सर बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को, डे टू डे लाइफ को करीब से देखते हैं तो औरतें भी एक दूसरे पर मजालिम ढाती हैं, ख़वातीन भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करती हैं। फ्यू वुमेन आर रियली वेरी मीन एंड नास्टी टू ईच अदर। तो ये जो स्ट्रेस है, stress affects all of us at some point, so we should be able to find out the source or sources of stress and how to cope up stress and anxiety, how to manage depression and stress. Let's talk about this in detail today with our panel of experts. Today we do have Dr. Yumin Kawus. She is lecturer in Psychiatry Hospital Imhan Srinagar. Besides her, there is psychologist Zoya Mir. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब, शुक्रिया, थैंक यू, और बहुत बहुत खुश आमदीद एंड वेलकम। थैंक यू। सो डॉक्टर ह्यूमन जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी? देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो आजकल के वर्ल्ड में एवरीवन कम्स अक्रॉस विद स्ट्रेस। वो बच्चे हो, वो वुमेन हो, मेल्स हो, एल्डरली हो, ओल्डर एज ग्रुप हो, सबके अपने अपने स्ट्रेसेस होते हैं, अपने अपने कॉजेज होते हैं स्ट्रेस के। तो इसमें कोई भी चीज़ एक्ट कर सकता है स्ट्रेस। इवन इट इज़ सेड दैट सम थिंग्स विच आर वेरी पॉजिटिव, किसी की प्रमोशन होनी है उसके लिए वो एक स्ट्रेस एक्ट कर सकता है। किसी की शादी होनी है, मैरिज, उसके लिए वो एक स्ट्रेसर एक्ट कर सकता है। सो इट्स नॉट ओनली द नेगेटिव इवेंट्स जो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं, इवन पॉजिटिव इवेंट्स, बिकॉज कोई भी चीज़ जिसमें हमसे ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन है या हमारे पे ज़्यादा डिमांड है, दैट वी हैव टू डू अ लॉट मोर, सो दैट पुट्स अप इन स्ट्रेस। सो देयर आर एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गई, किसी की डेथ हो गई, एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गई, देयर इज़ अ लॉस, जॉब लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। सो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करेंगे टू स्ट्रेस। देन देयर आर सम इंटरनल कॉजेज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको परफेक्शनिज्म चाहिए, कि सब परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हिज ओन साइकी कि हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। या हम खुद अपने आप से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमने टारगेट्स इतने हाई रखे होते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, जो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का आप देख लें, एक टारगेट रखा होता है कि नहीं 100% आने ही आने हैं। सो इवन इफ दे गेट 99.9 दे फेस स्ट्रेस कि नहीं ये बराबर से नहीं हुआ, 100 रखना था, टारगेट था 100%, हमने अचीव नहीं किया, नहीं ये ठीक, या उस 100% के पीछे भागते भागते दे फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस जब बिल्ड अप होता है, इट देन लीड्स टू एंग्जाइटी। स्ट्रेस इन अ सेंस इज गुड, जिसको हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने से हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, हम कभी रातों को जागते हैं, जैसे एग्जाम से पहले होता है, एग्जाम 10 दिन बाद है और बिल्कुल रातों की नींद उड़ जाती है। सो दैट इज़ नॉर्मल। बट इतना होना कि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो आपके दिमाग में वो रिटेन ही नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है, एंड दैट इज़ व्हेन वी कॉल इट एंग्जाइटी। तो उसमें डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। सिंपली
एंग्जाइटी सिम्टम्स में रेस्टलेसनेस होती है, अजीब सी बेकरारी, अजीब सी बेचैनी, घबराहट, पैल्पिटेशंस. मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स गो टू कार्डियोलॉजिस्ट्स. उनको लगता है कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, एंड देयर ECGs, बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन वो बिल्कुल नॉर्मल होती है. तो वो सिम्टम्स हो सकते हैं उनको. स्लीपलेसनेस हो सकती है, बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, या बार बार रात को जाग रहे हैं. इवन स्टोमक अपसेट्स विच इज़ अ कॉमन फीचर विच हैपन्स, कि खाया नहीं जाता है, पेट दर्द हो रहा है. छोटे बच्चों को ये सिम्टम्स होते हैं, या इन बड़ों में ऐसा होता है. IBS फीचर्स, IBS इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर विच इज़ सीन इन आवर पॉपुलेशन. बहुत हाई परसेंटेज में हम मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू GI हमारी एंग्जाइटी. तो वैसे करके सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं. या इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, फॉरगेटफुलनेस, मुझे याद ही नहीं रहता है, चीज़ कहीं पे रखी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया, कहाँ पे रखा, या मैंने 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले क्या कहा, कौन सा काम किया, मुझे याद नहीं रहा. इन यंग पीपल, इन यंग पॉपुलेशन, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बिकॉज एल्डरली में थोड़ा बहुत मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है, या उनमें हम अलग से फॉरगेटफुलनेस को देखते हैं. बट अगर यंग में ऐसा हो रहा है, सो इट कैन बी अ सिम्टम, इट कैन बी अ साइन ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी की वजह से भी हम बोलते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो हम भूल जाते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं होते, हमारा दिमाग कुछ और प्रोसेस कर रहा होता है और हम कुछ और काम कर रहे होते हैं. सो देयर कैन बी वेरिड सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. जोजी, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस और एंग्जाइटी? और देखिए, अगर हम रिडक्शन की बात करें, जैसे कि ह्यूमन वेरी राइटली पुट इट, कि स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव इवेंट हो गया तो हमें स्ट्रेस हो गया. हमारे अपने गोल्स, हमारे अपने एस्पिरेशंस, मैं खुद अपने लिए एक स्ट्रेस क्रिएट करती हूँ. अच्छा, जैसे मुझे आज ये टारगेट अचीव करना है, मेरा ये काम है, या मुझे अपने आप को ऐसे प्रूव करना है, या मुझे अपनी फैमिली में कैसे बिहेव करना है, या सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. क्योंकि एक इंसान, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन. ये मैं इन रिलेशन टू मेरी फैमिली, मैं इन रिलेशन टू माई वर्क प्लेस, और मैं इन रिलेशन टू माई सोसाइटी होता है. तो जो ये 3 लेयर डोमेन बन जाता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट लेवल्स पे मीट करने के लिए ऑटोमेटिकली वी पुट सम प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स, और वो प्रेशर हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है. स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग कि वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी बहुत डिनायल में है. अगर हमें फिजिकल सिम्टम होगा, मतलब कहीं चोट आ गई होगी, सो वी विल गो टू अ डॉक्टर. लेकिन जब हम जहनी परेशानी होती है, दबाव होता है, इरिटेबिलिटी होता है, मतलब बिना किसी रीज़न में मैं आपके साइड पे बैठ गई और आपने मुझे कुछ पूछा और मैं चिड़चिड़ी हो गई, सो दैट इज़ माई स्ट्रेस. लेकिन क्योंकि मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं वो समझ नहीं रही हूँ, तो वो कहीं और निकल रहा है. वो बच्चों पे निकलता है, वो आपके पार्टनर पे निकलता है, वो आपके कलीग्स पे या सबऑर्डिनेट्स पे निकल आता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझना, हाँ मैं हूँ स्ट्रेस, हाँ कोई गड़बड़ हो रही है, देयर इज अ चेंज इन मी, आई एम नॉट द सेम पर्सन जो मैं पहले था. अगर मैं ऐसे हंस के बात करता था, आज मैं नहीं कर रहा हूँ. या अगर मुझे बच्चों के साथ खेलने में इतनी पेशेंस थी, आज नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा, है कि समझना कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है. देन जब हम इंटरवेंशन की बात करें, एड्रेसिंग द रीजन ऑफ स्ट्रेस, कि ये कॉज कहाँ से आ रहा है, मतलब इज इट अंडरस्टैंडेबल, इट इज ट्रीटेबल और इट इज नॉट ट्रीटेबल. सपोज किसी के घर पे फौत हो गई और उसके बाद से उसको एंजाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो पार्ट तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उसको देखने का नजरिया बदला सकते हैं. अगर मैं ऐसे सोचूं कि शायद मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कर लूं, तो मेरा स्ट्रेस और बढ़ेगा. सो वो थिंकिंग चेंज करना कि अगर मुझे स्ट्रेस है, मैं उस स्ट्रेसर को कैसे देख रही हूँ. क्या मैं उसको मैनेजेबल समझ रही हूँ, क्या मैं उसको ये समझ रही हूँ कि मेरी बदकिस्मती थी, कि या मैं उसको सोचूं अच्छा ट्रायल ऑफ लाइफ है, किसी और का कुछ और है, मेरा ये है, तो वो बैलेंस हो जाता है. सो सेकंड स्टेप हो जाता है उसको मैनेज करना. थर्ड स्टेप होता है कि वैसे इंटरवेंशंस ले, उस पर अमल करे, या कुछ डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजीज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, या इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग देन सीक हेल्प, किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले लें. What are the warning signs of stress or anxiety? जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि नॉर्मल प्रपोर्शन ऑफ स्ट्रेस इज नॉर्मल एंड वी ऑल फेस, हम सबको होता है कभी ना कहीं ना कहीं स्ट्रेस. बट जब हमें लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है, वी शुड सीक हेल्प. नाउ व्हाट आर द वार्निंग साइंस? फर्स्टली व्हेन वी फील दैट हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अच्छा, बिकॉज इट लीड्स टू, अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिप्रेशन. जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल, हमारा मूड ठीक नहीं रह रहा है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें नींद ठीक से नहीं आ रही, हमें भूख नहीं लग रही है, हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, देन वी शुड सीक हेल्प. दूसरा है, अगर हमें सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज डेवलप हो रही है, बिकॉज व्हेन
we are not able to handle stress. जब stress इतना ज़्यादा, because हम इंसान हैं, we have to expect that we are not machines. हम machines नहीं है कि हम चालू रहें 24 के 24 घंटे या कुछ भी हो जाए और हम रिएक्ट नहीं करें, उसका असर नहीं पड़े हम पे. असर पड़ना है, हमें असर पड़ेगा, और हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो बहुत सी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो अगर सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज, अगर हमें ख्याल भी आ रहा है, ऐसा सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं, वी शुड सीक हेल्प. हमें वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वार्निंग साइन, एंड दैट हैपन्स इन यंग पॉपुलेशन, दैट हैपन्स इन एडोलसेंट्स. जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी स्टेट में, इवन इंडिया में, जो एडोलसेंट सुसाइड्स है, दे आर ऑन द राइज. सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. टू एंड वंस लाइफ, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ वैसा रहा होगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन. फिर है अगर हमारे कोपिंग्स खराब हो रहे हैं, somebody is stressed but he or she is resorting to substance use, tobacco, cannabis. आजकल देखिए, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि नशे की लत जो बढ़ती जा रही है, खुसूसन अगर हम नौजवानों की बात करेंगे, और उसमें तो कोई जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर का भी कोई इम्तियाज नहीं है. तो नशा कैफीन है, अल्कोहल है, तो टाइमली रिलीफ के लिए ये चीज यूज की जाती है. इस बारे में बताइए. क्योंकि कोपिंग के लिए, मतलब आपको पता नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू कोप अप, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो आपको कोई फ्रेंड बोल देता है कि तुम सिगरेट पियो, तुम्हारी टेंशन हल हो जाएगी, इससे सब टेंशन भूल जाओगे, या थोड़ा कैनबिस ले लो, कुछ नहीं होगा इससे, बस यू विल फील बेटर, यू आर गोइंग टू फील बेटर. या थोड़ा सा अल्कोहल ले लो, बियर ले लो, कुछ नहीं होता है इससे, एक बार ले लो. You get then addicted to these substances because you feel कि आप कुछ टाइम के लिए भूल जाते हो इस परेशानी को, but they are मैल अडेप्टिव कोपिंग्स, वो बैड नेगेटिव कोपिंग्स में आते हैं, और उस चीज से आप कभी इस चीज से बाहर नहीं. दैट इज एन एस्केपिस्ट अप्रोच. आप सिंपली एस्केप कर रहे हो इस फिनोमेना से. तो जो ही आपको लगे कि ये चीजें हो रही है, यू शुड सीक हेल्प, एंड दे आर द वार्निंग साइंस. जब हमें लगना चाहिए कि नहीं, दिस इज द टाइम यू शुड सीक. या डॉक्टर साहब, जब हम बच्चों की बात करते हैं, एडोलसेंट बच्चों की बात करते हैं, अभी जो वालिदैन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनको भी ये साइंस देख के पता चलना चाहिए, वो भी समझ लेने चाहिए कि कुछ गड़बड़ है. दे हैव टू ऑब्जर्व, उनको देखना है इसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो गया, इसका अगर इरिटेबल है तो क्यों इरिटेबल, अगर पहले ऐसा नहीं था तो अब क्या हो गया, अगर अलग थलग बैठता है, विड्रॉन सा रहता है तो क्यों रहता है, अगर इसके बैग में कहीं पे आपको कुछ ऐसी चीजें मिल रही है, सिगरेट्स, डांटने के बजाय यू हैव टू आस्क फॉर द रीजन. डांटने के बजाय, बिकॉज वी थिंक ऑफ इट एज अ सोशल प्रॉब्लम, एज अ मॉरल प्रॉब्लम, बट टू अस इट्स एन इलनेस. ये एक बीमारी है, इसका कॉज है, आपको देखना है ना इसने क्यों किया ये, आपको उसका रीजन ढूंढना है, रादर देन उसको जलील करना, रादर देन उसको ये करना, रिमांड करना, दोबारा वो फिर दे देन नेवर सीक हेल्प, और वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से. उससे बेटर है कि आप उनसे आराम से उनको बिठा के बोलो कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज देयर आर वेरियस एंड नंबर ऑफ रीजंस ही मे और शी मे रिजॉर्ट टू दीज कोपिंग्स विच आर नॉट गुड, विच आर नेगेटिव कोपिंग्स. बिल्कुल. तो जोया जी, मुझे बताइए, व्हाट आर द स्ट्रेस रिलीविंग फूड्स. अगर हम बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं वर्जिश करिए, डॉक्टर साहब अक्सर बोलते रहते हैं वर्जिश करिए, उससे जो है आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स आएंगे जो आपको बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल खुश खुश महसूस कराएंगे. सो व्हाट आर द स्ट्रेस रिलीविंग फूड्स जो हम ले सकते हैं जिससे कि स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाए? इसका बेसिकली ऐसा है कि जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराएं, ठीक है. सो सपोज कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक लेट्स हैव अ चॉकलेट, ठीक है, तो मेरा मूड ठीक हो जाता है. कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक आई वुड लाइक टू हैव अ ग्रीन टी. कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक मैं चाय पीता हूं तो मेरा मूड खराब होगा तो ठीक हो जाता है. सो अक्सर देखा गया है, अगर आपकी कुछ पसंदीदा, एक तो जनरल फूड्स होते हैं, दूसरे अगर आपकी कोई पसंदीदा फूड्स है, पसंदीदा चीज़ें हैं जो आपको खाने में अच्छी लगती है, व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड, ये बच्चों में भी होता है कि जब उनको एग्जाम प्रेशर होता है तो वो बहुत सारा जंक लाते हैं, वो होर्ड करके रखते हैं, वो कहते हैं इससे हमें अच्छा महसूस होता है. सो आइडिया नहीं है कोई एक पर्टिकुलर फूड, आइडिया ये है कि जो फूड आपको खा के खुशी महसूस होती है व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, वो एक कोपिंग बन जाता है. चलो, इंस्टेड ऑफ मी गोइंग फॉर रिजॉर्टिंग फॉर स्मोकिंग या एनी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, लेट मी ईट समथिंग गुड, सो जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है. बट इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी ये हो जाता है, कुछ बच्चे या कुछ लोग बिंज करना शुरू करते हैं. बिंज हो गया तो मतलब वो ज्यादा खाते हैं. सो अगर उनको जंक फूड पसंद है या सपोज किसी को चॉकलेट पसंद है, वो ओवर ईट करना शुरू करते हैं. वो भी हमें ये समझना है कि इट इज नॉट कि चलो आप ये
بولو گے کہ یہ میرا اسٹریس ریلیونگ فوڈ ہے تو میں یہی لیتا جاؤں گا. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم وہ کس لمٹ میں لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹریس ہمیں ایک بنج میکینزم میں لے جائے جہاں ہم بار بار کھائیں, وہ بھی ایک نیگیٹو بن جائے گا. جیسے ہمارے سبسٹنس نیگیٹو ہو جاتا ہے ویسے ہی ہمارے لیے بنج ایٹنگ بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے. سو بیسکلی اینی فوڈ جو آپ کو خوشی ڈاکٹر صاحب دیتا ہے. میڈیکلی کیسی غذائیں ہیں جو ہمیں بالکل تر و تازہ محسوس کرائیں گے؟ جو اینٹی آکسیڈنٹ ریچ ہو, اینی تھنگ وچ از اینٹی آکسیڈنٹ ریچ, جیسے فروٹس, فریش فروٹس آپ لے سکتے ہیں, ویجیٹیبلس, گرین لیفی ویجیٹیبلس, جو پہلے سے بہت یہاں پہ ٹریڈیشن رہا ہے, باقی چیزیں رہی ہے. سو یو ٹیک لیس آف فیٹس, فیٹی چیزیں کم لے, لیس آف سیچوریٹڈ فیٹس, زیادہ وہ فرائیڈ, ڈیپ فرائیڈ چیزیں اوائڈ کرنی ہے, فریش سیلڈس وغیرہ وہ زیادہ پریفر کرنی ہے. ریگولر ایک پیٹرن رکھنا ہے سلیپ کا, بیکاز موسٹ آف دا ٹائمز جب ہماری سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے, جو وہ پیٹرن ہے نارمل سلیپ پیٹرن جو ہمارا ایک بایولوجیکل ردم ہوتا ہے باڈی کا, جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اٹ لیڈس ٹو اے لاٹ آف فیکٹرز. اس سے ہمیں اسٹریس ہو جاتا ہے, اس سے ہمیں اینگزائٹی ہو جاتی ہے, اینڈ دین وی ہیو موڈ سمٹمز, اریٹیبلٹی, باقی چیزیں, بیکاز اٹ ہیپنس. ہمیں نیند 1-2 دن نہیں آتی ہے, ہمارا سر چکرانے لگتا ہے. سو ہم وہ کبھی کبھی وہ کلاک ہی شفٹ کر دیتے ہیں, نہیں 11 بھی نہیں سونا, 12 بھی نہیں سونا, 1 بھی نہیں, 2 بجے مجھے عادت ہے 2 بجے, بیکاز وی یوز اے لاٹ آف فون, وی آر ایڈکٹڈ ٹو اٹ. بالکل, وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, آل آف اس. بالکل, مطلب بی آور چلڈرن, ہم خود, ہمارے جو بھی پڑ پارٹنرز, گئی ہے ہم سب. بیکاز ونس آئی ریسنٹلی ہیڈ اے پیشنٹ, تو اس نے کہا میرے بیٹا ہے, سو کوئی اور آ رہا تھا تو بولو وہ 6-7 ایئرس کا ہے, اس کو نیند ہے, آپ اس کو دوائی دو. میں نے کہا نہیں, آپ مجھے پہلے بولو نیند کیوں نہیں, کیا ایشوز ہے, تو میں اسی حساب سے ایڈریس. بولا ڈاکٹر صاحب میں شام کو 12-1 بجے تک انسٹاگرام ریلز دیکھ رہی ہوتی ہوں, سچ میں یہ اتنا سائڈ اسا اینڈ وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کو حل کرنا ہے مسئلہ, آپ وہ ریلز دن میں دیکھا کرو جب بچہ اویلیبل نہیں ہو, شام کو بند کر دو, اس کی نیند اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی, مجھے دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل, بیکاز 6 ایئر 7 ایئر پہ آپ بچے کو دوائی دے کے سلانا چاہتے ہو کیونکہ آپ کو وہ ریلز اٹینڈ کرنی ہے ٹل 12 اور 1. میں نے کہا نہیں یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ بول رہے ہو کہ میں تو چلاؤں گی لیکن اس کو نیند آنی چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے وہ سائیکل ہی ڈسٹرب کیا ہے. سلیپ سائیکل از ویری امپورٹنٹ. جی جی, we have to understand that going early to bed and getting up early is a very good sleep hygiene. It is recommended. Even early morning awakening is a therapy which we use for depression. It's a therapy. So mood کے لیے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ صبح جلدی جاگ جائیں, آپ شام کو جلدی سو جائیں, صبح جلدی. اب ہے پڑھائی ہے, کبھی ایگزامس ہے, ٹھیک ہے, تب تک جب تک وہ پیریڈ, ہاں جب تک وہ پیریڈ, بٹ ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ, ڈونٹ میک اٹ این ایکسکیوز کہ 2 بجے سونا اینڈ صبح 10 بجے اٹھنا, 11 بجے, بیکاز دین ایوری تھنگ گیٹس ڈسٹربڈ. پھر وہ بریک فاسٹ لنچ کے ساتھ اوور لیپ ہو جاتا ہے, پھر پورا وہ دن ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ سی فوڈس اگر لیے جائیں, سی فوڈس جیسے مچھلی ہوئی یا باقی سی فوڈس, تو ہیلپ کرتے ہیں ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے میں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایکچولی ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس بہت ریچ ہوتے ہیں. سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس آر نون, وہ ہم تھوڑا وہ آگمنٹیشن کے لیے دے دیتے ہیں, جیسے ڈپریشن جو میں نے آپ کو کہا, اینٹی آکسیڈنٹ ریچ فوڈز جو بھی ہے, فریش فوڈز, ویسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس فشز میں, اسپیشلی فشز میں predominantly, so ہاں that is why fishes are good, they are a good source of omega 3 fatty acids. Otherwise you can take it also, omega 3 fatty acids کے capsules بھی مل جاتے ہیں, but it's good if you take it in food. اگر آپ ایسے بھی مچھلی کھا لیتے ہیں, it's good to take it. جی. Tell me how to reduce this anxiety or stress during pregnancy. کیونکہ حاملہ خواتین کو ہم اچھا کھانا پینا تو دیتے ہیں, لیکن جو ماحول ان کے لیے ہونا چاہیے وہ ہم فراہم نہیں کرتے ہیں, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اکثر جو ہم نے میجورٹی آف لیڈیز دیکھی ہیں وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں, روتی بھی رہتی ہیں, سائیکولوجیکلی وہ ڈپریس بھی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی صحت پر اور ان کے ووم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی نفسیات پہ, اس کے فزیک پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ پریگننسی ان اٹ سیلف یہ بہت بڑا ایک میجر چینج ہے کسی بھی فیمیل کی لائف میں, بیکاز لاٹ آف چینجز, جو باڈی میں چینجز آتی ہے, جو ہارمونل چینجز آتی ہے, سو دے ہیو این امپیکٹ آن بوتھ دا مدر ایز ویل ایز دا فیٹس. اس لیے مدر کا ٹھیک ہونا, سائیکولوجیکلی ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مدر کو اگر اینگزائٹی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, وہ بچے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, بیکاز اٹ ہیز بین سین ایون اف بچہ بالکل نارمل
बॉर्न होता है, कुछ भी वैसे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दे हैव सम अदर इश्यूज, उनमें बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस होती है, वो इरिटेबल वो बच्चे होते हैं, दे आर नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स, दे आर नॉट गुड इमोशनली, वो क्रैंकी होते हैं, दे यूजुअली क्राई अ लॉट, बिकॉज जो मैटरनल स्ट्रेस है वो यूजुअली, बिकॉज मैटरनल कॉर्टिजोल हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो इतना ज्यादा माँ में हाई होता है दैट इन टर्न थ्रू प्लेसेंटा वी नो कि सब कुछ ट्रांसफर होता रहता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी ट्रांसफर होगा माँ के थ्रू, अगर खाना ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट कॉर्टिजोल, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिजोल हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग फीटस. सो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो, हाथ बाजू सब कुछ बराबर है, बट बाकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस है, इरिटेबल है वो बच्चा, बहुत ज्यादा क्रैंकी है, उसको हैंडल नहीं करना आ रहा है इमोशन. जब वो बच्चा ग्रो करता है तो कभी जब बच्चे डिफिकल्ट टू मैनेज चाइल्ड जिनको हम बोलते हैं, जब वो हमारे पास, तो देन वी रेट्रोस्पेक्टिवली आस्क लाइक आपको स्ट्रेस तो नहीं था प्रेगनेंसी में, एंड मोस्ट ऑफ द मदर्स से कि यस हाँ हमें थी प्रॉब्लम्स, हमें इश्यूज था, हमें मसले थे, हमें झगड़ा चल रहा था घर में, मुझे बहुत स्ट्रेस था उन दिनों, मुझे याद है मैं उन दिनों रातों को नहीं सोती थी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसी वक्त, वो लेटर ऑन भी मैनिफेस्ट होता है. उन बच्चों को फिर इमोशनल डिफिकल्टीज होती है बिकॉज ऑफ दैट. और मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है कि उसको पहले कोशिश करनी है, फैमिली को हम एजुकेट करते हैं कि माहौल आप थोड़ा ठीक करो, घर का माहौल ठीक करो, एटीट्यूड अपना ठीक करो टुवर्ड्स द फीमेल, बिकॉज ये एक क्रिटिकल फेज के थ्रू जा रही है, ये बहुत सेंसिटिव फेज के थ्रू जा रही है. सो प्रोवाइड हर सपोर्ट, प्रोवाइड हर वार्मथ, इमोशनल केयर की जरूरत है, इसको सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इंसान हैं, जानवरों को भी खाने की जरूरत पड़ती है, बट ह्यूमंस नीड अ लॉट मोर देन मेयर फूड. बिल्कुल इमोशनल केयर, इवन बच्चे जब बच्चा ग्रो करता है, ही लुक्स इनटू द आईज ऑफ मदर, सो ही डज नॉट नीड ओनली मिल्क, जो यहाँ वो कंसेप्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ही नीड्स अ लॉट अदर थिंग्स. जी. सो वो इमोशनल बॉन्डिंग उस फीमेल को देना थ्रू प्रेगनेंसी, स्लीप उसकी रेगुलराइज करना, बाकी आउटिंग्स जो मैं अपने पेशेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंट आउटिंग्स, आपका मन करे तो निकलो बाहर, आइसक्रीम खाने का मन करे तो निकलो, वो अलाउ भी तो करनी चाहिए घर वाले कि वो बाहर निकले, बिल्कुल कि इसका मूड हुआ तो जाने दो इसको बाहर शॉपिंग के लिए. अक्सर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं या उसमें टेस्ट जो कुछ भी खाने का चेंज करता है, तो इस बारे में जानकारी भी होना लाजमी होता है. नहीं, इवन इफ जानकारी है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट वी से एट दैट एक इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ एब्यूज, मतलब फीमेल्स का वो होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लाइक मुझे कभी ये फैसिलिटी नहीं थी, अब इसको ये फैसिलिटी क्यों मिले. अच्छा, दिस इज अनदर थिंग विच हैपेंस. दे वांट दैट दिस विशियस सर्कल शुड गो ऑन, कंटिन्यू. देयर आर वेरी फ्यू अ लिटिल परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हु से नहीं मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, तब लोगों को पता नहीं थी, तब लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या तब फैसिलिटीज नहीं थी, तब बाहर निकलते ही नहीं थे, नहीं आज फैसिलिटीज है, आज अवेयरनेस है, चलो मैं इसको जाने दूं, चलो मैं इसको अलाउ करूं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे से नहीं, हम तो कभी निकलते नहीं थे, हमें तो पूरा काम करना पड़ता था, और फिर भी हमने बच्चे को जन्म दिया, फिर भी ये भी, और 10-10 बच्चे होते, आज क्या करते हैं, 2 बच्चे होते, उतना कुछ करते नहीं. सो दे डोंट अलाउ इट टू हैपन. Zoya ji, what are stress relieving activities which can be done at home? सी एट होम बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट हो गया कि आप वॉक कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब बेसिकली स्ट्रेस रिलीविंग, मतलब वो जोन से बाहर निकलिए. सो वी यूजुअली से अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 2 मिनट बैठ जाए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, वो 2 से 4 सेकंड का जो आप ये लेंगे, 2 सेकंड आप सांस ले रहे हैं, 4 सेकंड आप छोड़ रहे हैं, वो आपकी बॉडी को थोड़ा बेटर फील कराएगा. लेकिन उसके बावजूद जो एक्टिविटीज़ है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद को उस जोन से निकालें जहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है. यूजुअली वॉक अगर करते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, सो इससे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे मेक यू फील बेटर, ऑटोमेटिकली आपका मूड भी एलिवेट हो जाता है. सो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं टू मेक योरसेल्फ बेटर. फिर इसको छोड़कर है कि कोई चीज़ जो आपको पसंद है, सपोज यू लाइक वॉचिंग टीवी, कुछ टाइम अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है, अपना आप जोन आउट फ्रॉम वर्क, 2 मिनट काम को छोड़ दीजिए, आधा घंटा काम को छोड़ दीजिए, सिट विद योरसेल्फ, मे बी एक चाय का कप लेके वॉच टीवी जो आपको पसंद है, whatever you want to watch. So basically अपने आप को एक ऐसा जोन दे जहां
جہاں آپ کا باڈی آپ کا برین بیٹر فیل کرے ایموشنلی, چاہے وہ ایکسرسائز ہو, فزیکلی ہو, ایموشنلی ہو, بیہیورلی ہو, باہر جائیں, فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے, فرینڈ سے میٹ آؤٹ کرے, مے بی کسی سے فون پہ بات کریے, مے بی پٹ اپ اے نائس پکچر آن سوشل میڈیا جو کہ وچ میکس یو فیل بیٹر. اکثر کہتے ہیں کہ وائی ڈو وی پٹ گڈ پکچرز آن سوشل میڈیا, یو نو اٹ میکس یو فیل بیٹر بیکاز سم ٹائمز Exactly. آپ اتنا لو محسوس کر رہے ہیں کہ جسٹ بائی پٹنگ اے گڈ پکچر آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. Sometimes when we do something childish جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا ہے, but we feel good. یا اٹ میکس یو فیل گڈ کہ جوکس کریک کر لیے, فرینڈ کو فون کر لیا, ٹاک اباؤٹ یور اولڈ میموریز. یاد ہے اسکول میں ہم ایسا کرتے تھے, کالج میں اٹ سڈنلی ٹیکس بوتھ آف یو اس اسٹریسفل زون سے ایک ایسے زون میں جہاں آپ خوش تھے. سو بیسکلی دا آئیڈیا از جسٹ وہ چیزیں کریں جو آپ کو خوشی محسوس کرتے, چاہے کنیکٹڈ ود فرینڈس ہو, چاہے فیملی ہو, چاہے اسپینڈنگ ٹائم ود یور سیلف ہو, یا چاہے کوئی فزیکل ایکسرسائز ہو. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ویورس کو اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے؟ اسٹریس مینجمنٹ میں امپورٹنٹ ہے, فرسٹ وی ہیو ٹو ریکاگنائز دیٹ وی آر ہیومنس, سو انڈاؤٹیڈلی وی ول بی فیسنگ اسٹریس. سو وین ایور وی فیس اسٹریس, سمپلی سیک پروفیشنل ہیلپ اف یو فیل آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے. جو زویا نے آلریڈی بولا, کچھ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہے, ہیلدی لائف اسٹائل ہے, ریگولر سلیپ پیٹرن ہے, ہیلدی فوڈس ہے جو ہم نے ڈسکس کیے وہ کرنے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو سیٹ باؤنڈریز, کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ٹاکسک سا ماحول ہوتا ہے ورک پلیس پہ یا کہیں اور. سو یو ہیو ٹو سیٹ باؤنڈریز, یو ہیو ٹو سیٹ لمٹس ٹو Some limits. ادر پیپل اینڈ ٹو یور اون سیلف. اپنے آپ کو اتنا اسٹریس آؤٹ نہیں کرنا ہے, تھوڑا اسپیس دینی ہے خود کو, اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ تو ایک واسٹ ٹاپک ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ مخصوص رہتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی زندہ دلی کا ہے نام, زندگی زندہ دلی کا ہے نام, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. امپروو یور مینٹل ہیلتھ, ٹیک اسٹیپس ٹو مینیج یور اسٹریس, انجوائے می ٹائم اینڈ ہابیز, بی ہیپی اینڈ تھنک پازیٹیو. اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت, ملتے ہیں جلد انشاءاللہ. خدا حافظ اینڈ ٹیک کیئر.